सभी दर्शकों, आज मैं एक विशेष जन के लिए मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। वह है दिलीप गौतम जी। दिलीप गौतम जी, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ। परमात्मा आपको निरोग रखे, स्वस्थ रखे। आप महाराष्ट्र में रहते हैं। आप हमारे वीडियो को चैनल के माध्यम से जाने अनजाने में सारे को देखा है और कुछ उसमें से अभ्यास भी करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि उनको बहुत बढ़िया लाभ है, उनको बहुत आराम है। तो आज मैं उनके पर्टिकुलर कुछ विशेष रोग के बारे में या उनके शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में, उनके बताए हुए जो शरीर में उनके सिस्टम में जो कुछ दिक्कतें हैं उनको ठीक करने का मैं प्रयास करूंगा। अब पर्टिकुलर ये वीडियो उनके लिए है। अब आप उनको देखें, अपने को भी देखें। ऐसा कुछ उनको विशेष बीमारी नहीं है, परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक है और ठीक रहे। जब तक शरीर यह धरातल पर रहे तब तक स्वस्थ रहे। तो दो चीज़ें हैं उनके लिए। एक तो उनको कपालभाति नहीं सूट करता है। जैसे ही कपालभाति करते हैं वैसे ही उनका बीपी हाई हो जाता है। कई लोग का होता है। अपने जीवन काल में हमने देखा है। योग कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि सबके लिए ग्राह है। किसी को पथ्य हो सकता है भोजन, किसी को कुपथ्य हो सकता है। तो एक ही सोटे से सबको नहीं हाँकना चाहिए। जो वात के रोगी होंगे, वात का आशय समझते हैं ना, कफ पित्त वायु, जो वायु जिसे वात रोग कहते हैं। वात का रोग का मतलब गैस ट्रबल्स नहीं। वात का मतलब यह है वायु की शरीर में ज़्यादा संचार होना। जब वायु ज़्यादा शरीर में संचार होता है तो मस्तिष्क मेरा ज़्यादा काम करता है। थोड़ा सा भी हम किसी के बारे में बात करेंगे, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। हम ज़्यादा कपालभाति करेंगे तो हमारा हाई बीपी हो जाएगा। यह वात का सिस्टम का प्रभाव है। तो यह बीमारी नहीं है, यह नेचर है। ऐसे में उसको बढ़ाने के लिए आप कपालभाति करेंगे तो हाइपर हो जाएंगे। तो हाइपर होंगे, बीपी बढ़ जाएगी। तो आप कपालभाति न करें, या करें तो उसका तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा चीज़, जैसा उन्होंने बताया कि मेरा 20% ब्लॉकेज है। बंधु क्षमा करिए, 20% ब्लॉकेज होता नहीं। ठीक है, वो 20% है। मैं इसका आशय यह नहीं कि वो ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर कोई आपके साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत रहें। वो जांच में पकड़ में आई है, ठीक है, आपने प्रारंभिक जांच करा लिया और उसके लिए आपको मैं उसका अलग प्राणायाम बता देता हूँ। आप 3-4 महीने बाद फिर कभी आप एंजियोग्राफी वगैरह कराएंगे तो आपका वो 20% भी क्लियर मिलेगा। लेकिन उसको माइंड में मत रखिएगा कि हमें 20% ब्लॉकेज है। ठीक है। तो गौतम जी, आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो जिनको हृदय की शिकायत हो, 2 चीज़ का सेवन ज़्यादा करें भोजन में। एक तो प्याज का, दूसरा लहसुन का। प्याज हमारे रक्त को पतला करता है और रक्त में मिला हुआ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हमारे हृदय के लिए बढ़िया फायदा करता है। कच्ची प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, 1-2 भोजन के साथ, सलाद के साथ, जैसा हो वैसा करें। अब आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। लहसुन, कच्चा लहसुन भी सुबह खाली पेट ले लेंगे। तमाम शरीर के जो अवयव है, जो वात रोग है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वह नष्ट हो जाते हैं, शरीर सम हो जाता है। यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप और जल्दी अपने आप को शक्तिशाली, ताकतवर और अच्छा अनुभव करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ प्राणायाम कौन सा करें। गौतम जी, सुबह उठिए, बेड पर से उतरते ही बैठ करके कुर्सी पर या पलंग पर या कहीं भी आप 2 गिलास पानी पी लीजिए। सामान्य पानी, नॉर्मल, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं। उसको पी करके थोड़ा बहुत टहल करके प्रेशर बन जाए, पूरा शौच कर ले। शौच करने के बाद ब्रश करें। ब्रश करने के बाद आप स्नान आदि कर लें। किसी खुले स्थान पर, बालकनी में, छत पर या उस कमरे में जिसके थोड़ा सा दरवाजे खिड़कियाँ आपका खुला हो, वहाँ पे बैठ करके सामान्य आसन है। मैं बैठा हूँ, देखिए कोई आसन नहीं है, या मैं केवल पालथी मार के बैठा हूँ। अगर ऐसे भी बैठेंगे तो भी आपकी साधना पूरी हो जाएगी। आपको बैठने के बाद अपने आप को सामान्य करना है। सामान्य का आशय है सांस प्रश्वास का चिंतन करना है। जो सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसी पर थोड़ी देर शांत होकर के बैठ लें ताकि आप बिल्कुल सामान्य हो जाए। आपका ब्लड प्रेशर, आपका हृदय की धड़कन, आपका विचार एकदम सामान्य हो जाए। अब कोई क्रिया करेंगे तो आपको तत्काल लाभ देगा। वो क्रिया मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें।
कैसे करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, कितना करेंगे, वह तरीका आप जानते हैं, फिर भी दोहरा लें। सही तरीका यही है कि राइट हैंड को नाक के पास ले आकर के और लेफ्ट बाएं से सांस लें, दाहिने से निकालें, पुनः दाहिने से लें, बाएं से निकालें, एक पूरी सांस लें, पूरी सांस निकालें, मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन दें और वहाँ के विकार निकालें। सांस के साथ साथ यह सांस भी बनाइएगा, अनुभव भी करिएगा कि हमारे मस्तिष्क को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, शुद्ध प्राण आपको मिल रहा है। इसको 5 से 10 मिनट, 5 मिनट भी रेगुलर होता रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम छोड़ दें। यह था आपके पहला प्राणायाम। जब भी प्राणायाम शुरू करें तो सबसे पहले अनुलोम विलोम कर लें, ताकि हमारा विचार, हमारा मस्तिष्क, हमारे सोच, हमारा शरीर एकदम सामान्य हो जाए। अब कोई प्राणायाम करेंगे तो लाभ देगा। अब आपको मैं बताता हूँ, कपालभाति आप करना चाहते हैं तो जान ले, नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम अस्वस्थ रहेंगे। कपालभाति आपके लिए, जो वात रोगी हैं उनके लिए ऐसे किया जाता है। ध्यान से देखें। हर 5 सेकेंड पर एक बार स्ट्रोक। प्रायः कपालभाति हर सेकेंड पर होता है। ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए, आपके लिए कपालभाति बिल्कुल सामान्य। ऐसे धीरे धीरे करिए इसको, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। और यह कपालभाति का जो थोड़ा सा हमें साइड इफेक्ट दिखा रहा है वह भी नहीं दिखेगा। दूसरा प्राणायाम हो गया। अब तीसरा प्राणायाम आप भस्त्रिका करिएगा, जरूर करिएगा, बड़े आराम से 15 बार ही, 10 बार ही, या जितना आप कर रहे हैं, जो आपका सेट हो गया है उतना कर सकते हैं। नए अभ्यासियों के लिए 10 से 15 तक हम बताते हैं, फिर धीरे धीरे इसको 25 से 30 बार ले जाने का प्रयास है। भस्त्रिका ऐसे करिए। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, एंटी ऑक्सीजन बाहर फेंकना है। इसको 3 राउंड में जितना आपका अभ्यास होगा वह करिएगा। अब आइए, एक क्रिया मैं और बता रहा हूँ, जो प्राणायाम से मेरे जो 9 प्राणायाम है, जो मैं प्रायः कैंप आज हर जगह कराता हूँ, जो सुबह बनारस में निरंतर अभ्यास लोग कर रहे हैं, 1000 आदमी प्रतिदिन। आप उस प्राणायाम से थोड़ा सा अलग है, या आपके लिए अलग से मैं प्राणायाम बता रहा हूँ। वो कुछ नहीं है, सांस को सामान्य लेकर के थोड़ा सा रोक करके निकालना। आपके लिए सांस रोकना वर्जित है। वात रोगियों के लिए सांस को रोकना अच्छी बात नहीं है, नुकसान कुछ नहीं करेगा, वही बीपी आज थोड़ा सा मेरा बढ़ जाएगा। ऐसे करिएगा। एक गहरी सांस लेना और गहरी सांस पूरा निकालना 8 से 10 बार, इसको शुरू कर दीजिए। अब आइए, जिसके प्रति आप शंका करते हैं, हृदय का जो ब्लॉकेज है, कहीं से संकेत न हो गए हो कि यह बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, बीच बीच में जांच करानी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा नुकसान कर देगा, मत डरिए, जांच करा लीजिएगा। मैं उससे परहेज नहीं करता हूँ। जांच कराएंगे तभी तो इत्मीनान होंगे। वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो आपको जब क्लीन चिट दे देंगे, नॉर्मल हो जाएंगे तो मस्त हो जाएंगे। आप प्राणायाम आज से शुरू कर लें। अगर करते हैं तो उसको सही तरीका देख लिए। उज्जाई प्राणायाम जो ब्लॉकेज के लिए है, जो हार्ट के चारों रूट को एकदम क्लियर करने की क्रिया है, उज्जाई प्राणायाम ऐसे करिएगा गौतम जी, कुछ यूँ। पंद्रह 15 करके 2 राउंड सफिशिएंट, पर्याप्त है आपके लिए। इतना करते रहिए, आपकी कार्डियो की कोई शिकायत नहीं होगी। फिर आप अगला प्राणायाम कर लीजिएगा, शीतली प्राणायाम। कुछ यूँ, पूरा प्राण को पी करके थोड़ी देर कुंभक, आप 10 सेकेंड से ज़्यादा कुंभक नहीं करेंगे, और तत्काल आप बाएं नासा छिद्र से धीरे धीरे रेचक कर देंगे, बाएं नासा छिद्र से निकाल देंगे। ज़्यादा देर तक सांस को रोकना अच्छी बात नहीं, लेकिन प्राण लेंगे और निकालेंगे। यह आपको बलिष्ठ बनाएगा, यह आपकी धड़कनें सामान्य कर देगा, घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, धैर्यता होगी, सहनशीलता होगी, हर बात सुनने समझने की शक्ति होगी। इसे भी 3 बार करेंगे। अब करेंगे आप अगली क्रिया, सूर्यवेदी और चंद्रवेदी प्राणायाम। बहुत जरूरी है साइनस के लिए, एलर्जी के लिए, माइग्रेन के लिए और
हमारे न्यूरो के लिए। एक नाक को बंद करके कुछ यूँ 15 सांस इधर से और 15 सांस इधर से लेकर के 2 राउंड आप कर लें या 3 राउंड कर लें। आपका दोनों नासा छिद्र खुला रहेगा, आपको ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अंत में भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। बीच में 2 क्रियाएं मैं बताया नहीं, वह आप चाहे तो कर लें और नहीं जरूरी समझे तो मत करें, कर लेंगे तो अच्छी बात है। वह त्रिबंध क्रिया और अग्निसार, वह भी आपके लिए बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छी है। त्रिबंध, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। अग्निसार, सांस बाहर करके पेट को हिलाना। नहीं अग्निसार होता है, सांस को बाहर, उद्यान बंद भी लगा लेंगे तो भी आप हो गया। दूसरी चीज़ मैं आसन के बारे में बताना चाहूँगा। आसन आप 2 ठो निश्चित कर लीजिए। एक तो खड़े होकर के ताड़ासन, पूरा पंजे के बल होकर के ताड़ासन 10 बार कम से कम रोज करिए, नहीं तो 5 बार जरूर करिए। और उसी ताड़ासन में आप राइट और लेफ्ट जितना अपने आप को झुका सके उसको बोलते हैं अर्ध चंद्रासन। बाईं तरफ और दाईं तरफ थोड़ा झुक करके 2-4 आसन खड़े होकर कर लिया करिए। आप मस्त रहेंगे, निश्चिंत रहिए। जिस कार्य में रहेंगे उसमें सफलता प्राप्त करते रहेंगे और पूरी निरोगता करते रहेंगे। योग की जीवन शैली बना लीजिए बंधु। सुबह उठ करके योगाभ्यास करके तब हम कोई कार्य में या कोई व्यापार में, कोई नौकरी में जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। यह गौतम आपके लिए नहीं, मैं पूरे समाज से निवेदन करता हूँ कि इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहेंगे। अगर मेरी बताई हुई थोड़ी सी क्रिया किसी को लाभ दे देगी तो मेरा सबसे बड़ा पुण्य उदय हो जाता बंधु। परमात्मा आप सबको निरोग रखे, साथ ही मुझे भी आशीर्वाद दे आप लोग कि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं। यही मेरा लक्ष्य है। योगम शरणम गच्छामि। योग के शरण में बने रहे, परमात्मा आपको सब कुछ देगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। सबको प्रणाम।